राजस्थानी टिक्की वाली। राजस्थान की तपती धूप में जब रेत के कण अंगारों की तरह उड़ते हैं तो वहाँ की औरतें भी जैसे आग में तपकर सोना बन जाती हैं। वही औरतें जो हर सुबह लाल ओढ़नी संभाल कर चूल्हे के पास बैठती हैं, वही जो अपने घर की दीवारों से लेकर गांव के रास्तों तक मेहनत की रेखाएं खींचती हैं। ऐसी ही एक औरत थी भंवरी देवी, जिसे सब टिक्की वाली के नाम से जानते थे। जैसलमेर के पास एक छोटा सा गांव था, रामगढ़। गांव के बाहर की तरफ भंवरी का मिट्टी का घर था। घर के सामने नीम का पेड़ और उसके नीचे एक पुरानी चारपाई। भंवरी हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, सबसे पहले भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाती, फिर चूल्हा सुलगाती। उसका पति गोपाराम पहले ऊंटों की सवारी कर पर्यटकों को घुमाता था, पर पिछले साल पैर में लगी चोट के बाद वह काम नहीं कर पा रहा था। अब घर की जिम्मेदारी भंवरी के कंधों पर थी। उसके दो बच्चे थे, बेटा छोटू जो 5वीं में पढ़ता था और बेटी पारो जो तीसरी में थी। भंवरी के लिए उनके चेहरे ही सबसे बड़ा सहारा थे। वह चाहती थी कि बच्चे पढ़ लिख कर उस गरीबी से बाहर निकलें जिसमें वह खुद पली थी। एक दिन गांव के हाट में भंवरी टिक्की आलू की चटपटी डिश बेचने वाली एक बूढ़ी औरत से मिली। वह देखती रही कि कैसे लोग उसकी बनाई टिक्की के दीवाने हो रहे थे। भंवरी के मन में विचार आया, अगर मैं भी ऐसी टिक्की बनाना सीख लूं तो शायद अपने घर की हालत सुधार सकूं। वह औरत थी कंवर बाई। अगले दिन भंवरी ने उससे जाकर विनम्रता से कहा, कंवर बाई, मुझे आपकी टिक्की बहुत पसंद आई, क्या आप मुझे बनाना सिखा देंगी? कंवर बाई हंसी, अरे भंवरी, टिक्की बनाना कोई कठिन काम नहीं, पर इसमें दिल लगाना पड़ता है। जब तक तुम हर टिक्की को प्यार से नहीं सेंकोगी, वो स्वाद नहीं आएगा। उस दिन से भंवरी ने टिक्की बनाना सीखना शुरू किया। भंवरी ने अपनी पुरानी बाल्टी, एक चूल्हा और कुछ पैसे जुटाए। आलू, मसाले, बेसन और प्याज खरीदे। सुबह जल्दी उठकर उसने टिक्कियां बनाईं और हाट में अपनी दुकान लगाई, भंवरी की राजस्थानी टिक्की। पहले दिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोग गुजरते हुए बस देखते और आगे बढ़ जाते। भंवरी थोड़ा उदास हुई, पर हार नहीं मानी। उसने सोचा, आज नहीं तो कल कोई तो चखेगा। तीसरे दिन एक स्कूल के मास्टर जी आए। उन्होंने एक टिक्की खाए और बोले, वाह भंवरी, स्वाद तो बहुत बढ़िया है, जरा मसाले की खुशबू भी देसी है। मास्टर जी ने अपने बच्चों को भी बुलाया। धीरे धीरे गांव में नाम फैलने लगा, भंवरी की टिक्की बड़ी मज़ेदार है। गांव की एक और महिला, गुलाबो, जो पहले से पकौड़ी बेचती थी, भंवरी की बढ़ती दुकान देखकर जलने लगी। अरे ये भंवरी तो अभी आई है और देखो लोग कैसे उसकी टिक्की खा रहे हैं, उसने तानों में कहा। एक दिन उसने भंवरी की टिक्की में पानी डाल दिया जब वह घर से कुछ देर के लिए गई हुई थी। उस दिन टिक्कियां ठीक से नहीं बनी और ग्राहक लौट गए। भंवरी ने उस शाम बहुत रोया, लेकिन गोपाराम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भंवरी, किसी के जलने से सूरज की रोशनी नहीं रुकती, तुम फिर से कोशिश करो। उसने फिर नई ऊर्जा से टिक्कियां बनाईं, मसाले का नया मिश्रण तैयार किया और स्वाद में ऐसा जादू डाला कि अगली बार लोग दोगुनी संख्या में आने लगे। अब रामगढ़ के हाट में भंवरी का नाम चल पड़ा था। लोग उसे टिक्की वाली भंवरी कहकर बुलाते। कभी कोई कहता, भंवरी, जरा एक प्लेट ज्यादा मसाले वाली देना। तो कोई कहता, तेरी टिक्की से तो शहर की दुकानें भी फीकी हैं। भंवरी का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने रोज की कमाई से थोड़े पैसे बचाकर बच्चों की फीस भरी, घर की छत ठीक करवाई और गोपाराम के लिए दवा खरीदी। हर साल जैसलमेर में एक बड़ा रेगिस्तान मेला लगता था। वहां दूर दूर से पर्यटक आते। भंवरी ने तय किया कि इस बार वह भी वहां अपनी टिक्की की दुकान लगाएगी। पर इसके लिए पैसे चाहिए थे, दुकान लगाने का किराया, गैस सिलेंडर, बर्तन और सामग्री। उसने अपने चांदी के कड़े गिरवी रख दिए। गोपाराम बोला, भंवरी, इतना बड़ा जोखिम मत ले। भंवरी मुस्कराई, जो खेत में बीज नहीं बोता, उसे फसल कैसे मिलेगी। मेले के पहले दिन तेज धूप थी, पर पर्यटक बहुत आए थे। भंवरी ने अपने स्टॉल पर बड़ा बैनर लगाया, राजस्थानी टिक्की वाली, घर का स्वाद, गांव की खुशबू। लोग उसके कपड़ों और सादगी से आकर्षित हुए। पहले ही घंटे में 10 प्लेटें बिक गईं। एक विदेशी महिला ने खाकर कहा, सो टेस्टी, व्हाट डू यू कॉल दिस? भंवरी मुस्करा दी, टिक्की, मैडम जी, राजस्थानी टिक्की।
भंवरी की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। टीवी वाले पत्रकार ने भी उसका इंटरव्यू लिया। 3 दिन के मेले में उसने इतना कमाया कि गांव लौटते समय उसके पास पूरे 15,000 रुपये थे। ये रकम उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। गांव लौटकर उसने सबसे पहले कंवर बाई के घर जाकर पैर छुए। आपके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कंवर बाई ने कहा, भंवरी, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से कोई काम छोटा नहीं होता। भंवरी ने अब घर के सामने ही पक्की दुकान बनवाई, भंवरी की टिक्की हाउस। पास के गांवों से भी लोग आने लगे। अब वह सिर्फ टिक्की नहीं बल्कि राजस्थानी कचौरी, मूंग दाल पकौड़ी और चटनी भी बेचने लगी। छोटू अब 8वीं में था और पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। वह मां की दुकान में मदद करता, साथ ही मोबाइल से ग्राहकों के लिए QR कोड पेमेंट भी करने लगा। पारो ने अपनी मां की मदद से महिलाओं का टिक्की समूह बनाया, जिसमें गांव की 5 और औरतें मिलकर टिक्की बनाती थीं और पास के शहरों में सप्लाई करती थीं। एक दिन जिला अधिकारी भंवरी की दुकान पर आए। उन्होंने उसकी मेहनत की तारीफ की और कहा, भंवरी देवी, आप हमारे जिले की महिला उद्यमी पुरस्कार की पात्र हैं। भंवरी ने मंच पर जाकर अपने लहंगे की ओढ़नी संभालते हुए कहा, मैं कोई खास नहीं हूँ, बस एक औरत हूँ जिसने अपनी रसोई से उम्मीद निकाली है। अगर हम औरतें ठान लें तो घर ही नहीं, गांव भी बदल सकता है। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। आज भंवरी की टिक्की शहरों तक पहुंच चुकी थी। उसके बेटे ने एक छोटी वेबसाइट बनाई, टिक्कीवाली.com, जहां से लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे। गांव के लोग अब उसे सिर्फ भंवरी नहीं, भंवरी टिक्कीवाली उद्यमी कहकर बुलाते थे। भंवरी अब हर नई औरत को यही कहती, तू चूल्हे की राख मत देख बेटी, उसी राख में चिंगारी छुपी है, बस उसे पहचान ले। रेगिस्तान की वह औरत जो कभी गरीबी से जूझ रही थी, अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी हर टिक्की में अब सिर्फ स्वाद नहीं, मेहनत, संघर्ष और उम्मीद का जायका घुला था।